की कहानी। एक राजा और एक रानी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो चाहते थे कि हमें एक लड़का हो और एक लड़की। तो राजा गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहे कि गुरुजी कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो दोनों ने कहा कि ठीक है। उनका भाग्य देखा और बोले आपके भाग्य में दो बेटे हैं, दो संतानें हैं, चाहे वो दो बेटा हो चाहे वो दो बेटी। तो कहा हम चाहते एक बेटा हो और एक बेटी हो। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे दो बेटा होगा और चाहे दो बेटियां। उनका मैं रानी से पूछ के बताऊंगा। फिर आए रानी से उन्होंने बात किया कि रानी गुरुजी ने बताया है कि हमारे भाग में दो बेटे, चाहे दो बेटा चाहे दो बेटी। तो उन्होंने कहा कि बेटी रहेगी तो शादी कर दो तो वो ससुराल चली जाएगी, इससे अच्छा दो बेटा रहेंगे तो ठीक रहेंगे, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, राजपाट संभालने वाले लोग होंगे। तो बोले ठीक है दो बेटे चाहिए। तो आके उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी हमें दो बेटे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ समय के बाद उनको दो बेटा हुए। दोनों बेटे थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि बाहर लड़कियां जो थीं और औरतें वो पूजा कर रही थीं भाई दूज की। तो वो सब आए और अपनी माँ से पूछे, बोले माँ बाहर ये औरतें सब क्या कर रही हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि वो लोग भाई दूज का व्रत कर रही हैं। तो बोली ये क्या होता है। तो और गोवर्धन भगवान की पूजा कर रही हैं। बोले ये क्या होता है। तो बोले ये जो होता है, ये जो बहनें हैं वो भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं, ये वही व्रत है। तो उसने कहा और जैसे रक्षाबंधन हुआ और भाई दूज हुआ। तो कहना है कि माँ हमें भी बहन चाहिए। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है चलो। फिर गई, उन्होंने रात को राजा से बात की कि राजा बच्चे कह रहे हैं कि हमको बहन चाहिए, आप गुरुजी से एक बार फिर से बात करते। वो गए और गुरुजी से बात की। गुरुजी से कहे गुरुजी हमको तो एक बेटी चाहिए, घर में सबका मन है कि एक बेटी हो। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि तुमको एक बेटी तो होगी, पर वो बेटी अगर बेटों को देख लेगी तो दोनों भाई हंस बन जाएंगे। तो राजा आए और रात के समय बच्चे खाना ना खा करके सोने गए। उनकी माँ उन्हें सुला रही थी, फिर बच्चे सो गए। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी और मैंने गुरुजी से बात की है कि हमको एक बेटी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर बेटी होगी तो दोनों बच्चे देखेंगे तो वो दोनों हंस बन जाएंगे। तो वो सब क्या ऐसे कैसे। तो बोले तो उन्होंने कहा, रानी ने कहा ठीक है। तो मैंने उसे कह दिया ठीक है बेटी होगी तो दोनों बच्चे नहीं देखेंगे। वो दोनों बच्चे सोए नहीं थे और वो लोग अपने माता पिता की बातें पूरी सुने। अगले दिन सोचने लगे कि हमको ऐसी बहन से क्या फायदा कि जब हमारी बहन सबको देख सकती है पर हम ही लोग को नहीं देख सकती है। और फिर कुछ समय बाद 9वें महीने पे जब रानी को बेटी पैदा हुई, उसी रात को दोनों भाई घर छोड़ करके चले गए। फिर राजा ने बहुत खुजवाया पर वो मिले नहीं। उसके बाद से फिर लड़की जो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि औरतें सब भाई दूज का व्रत कर रही हैं, रक्षाबंधन कर रही हैं। तो आके अपनी माँ से पूछी कि मामा मेरे कोई भाई नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि है तुम्हारे भाई, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उसी समय तुम्हारे भाई घर छोड़ करके चले गए। तो उसका मेरे भाई घर छोड़ के चले गए, लेकिन क्यों। तो कहा वो अगर तुम लोग को देख लेते ना तो वो तुमको देख लेते तो वो हंस बन जाते, इसीलिए। तो उसको बहुत इस बात का दुख होने लगा कि अरे मेरी वजह से मेरे भाई घर छोड़ के चले गए, तो अब तो मैं अपने भाई को लेकर के ही आऊंगी। फिर वो भी रात भर सोचती रही और भोर में उड़ करके वो घर छोड़ करके चली गई। जाते वो गांव नगर शहर होती हुई वो चलती चली जा रही थी। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत थी, वो रास्ता पार कर रही थी, वो कर नहीं पा रही थी। तो उस लड़की ने कहा आओ माँ मैं तुम्हें रास्ता पार करा देती हूँ। तो उसका हाथ पकड़ करके और उसने रास्ता पार कराया। तब उसकी बूढ़ी उस औरत ने उससे पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, देखने में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर तुम अकेले यहाँ पर कैसे। वो बोली कि मैं घर छोड़ करके आई हूँ अपने भाइयों की तलाश में। तो उसे कहा तुम अपने भाइयों को देखी हो और कहाँ पे रहते तुम्हारे भाई।
बोली मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ रहता है और मैंने उनको देखा भी नहीं है। तो बोली इतने बड़े देश में तुम कहाँ तलाशोगे उनको? तो कह रही मैं खोज लूंगी। तो उन्होंने, उस बूढ़ी औरत ने एक फूल दिया, बोले ये फूल ले लो, तुम जिस किसी के पास भी जाओगे जो तुम्हारा असली में भाई होगा वो इसकी खुशबू को पहचानेगा और जो नहीं होगा वो उसको उसकी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त है, इस फूल के रहने से तुम्हारे पास तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो तुमको देखेंगे तो, लेकिन अगर भाई ये फूल छू लेगा तो वो हंस बन जाएगा। पूरे एक साथ ले लिए और अगर तुम उसको चाहती हो कि तुम्हारा भाई हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो इसके लिए तुमको 1 साल का पूरा मौन व्रत रहना होगा और उसके बाद से ही तुम्हारा भाई ठीक हो सकता है। तब वो कही ठीक है। फिर वो फूल ले करके वो हर जगह जगह घूमने लगी, गांव शहर नगर हर जगह घूमने लगी, पर कोई उसको नहीं बोला कि इस फूल की खुशबू के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। करते करते वो एक जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंची तो एक लड़के ने देखा, कह रहा अरे तुम्हारे आने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो समझ गई कि ये मेरा भाई है। तो बोली हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो वो दोनों साथ में रहने लगे। तो वो बोला मैं और मेरा भाई यहाँ हम 2 लोग रहते हैं। भैया को लड़कियों से और औरतों से बहुत चिढ़ है क्योंकि हम लोग अपनी बहन की वजह से हम लोग को घर छोड़ना पड़ा, तो उनको बहुत चिढ़ है, इसलिए तुम उनके सामने नहीं जाना। तो दिन भर वो उसके साथ रहती थी और रात को वो उसको पीछे झाड़ियों में छुपा देता था अपनी बहन को और अपना घर में रहता था। खाने पीने की चीजें वो उसको वहीं दे देता था। वो साथ में रहने लगी। तो शाम को जब उसका भाई आया तो उसका भाई पूछा आज क्या बात है, तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले रोज तो तुम कहते हो कि भैया अच्छा नहीं लग रहा था, बेकार लग रहा है, मैं तो बोर हो जाता हूँ, और आज तुम खुश लग रहे हो। कह रहे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोले अच्छा। फिर उसके बाद से सुबह हुआ तो कह रहा भैया तुम कब जाओगे? तो उसका भाई जाता था, दिन भर काम करता, जो कुछ मिलता वो ले आता, फिर वही सब बनाते खाते थे। तो कह रहा आज क्या बात है, तुम हमको बार बार जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर उसका भाई चला गया। अगले दिन भी आया तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई बहुत खुश था। बोले क्योंकि वो दिन भर उसके साथ खेलता था। तो कहा कि क्या बात है, तुम आजकल बड़े खुश रह रहे हो, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। तो बोला भैया मैं तुम्हें एक सच सच बात बताऊं और तुम किसी से कहोगे नहीं ना, तो तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना? बोला नहीं मैं बिल्कुल नहीं गुस्सा करूंगा। तो कहा मेरी बहन है जो मेरे साथ रहती है और मैं दिन भर उसी के साथ रहता हूँ, अगर आप कहो तो हम लोग उसको घर में रख लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम इसीलिए खुश रहते हो? बोले हाँ। तो कहा ठीक है अच्छा रख लो, बुलाओ। तो जब उसको बुला के ले आया फिर वो लड़की भी उसे उसके साथ रहने का, अरे तुम्हारे आने से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो क्या करती थी, वो जो फूल को अपने जूड़े में लगा के रखती थी। एक दिन वो बिस्तर से जब सो के उठी तो वो लेट हो गया, सुबह हो गई। तो लेट से उठी तो वो उठी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। वो गई मुंह धुलने के लिए, तब तक उसका भाई बिस्तर हटाने लगा। जैसे बिस्तर हटाने लगा तो वो तकिए के नीचे फूल रखी थी। तब तक उसको अचानक याद आया कि अरे मेरा फूल तो तकिए के नीचे ही रह गया है। तो वो दौड़ी दौड़ी आई और उसने फटाक से, जैसे उसके भाई ने तकिया हटाया, वो फूल तुरंत लेकर के और भागने लगी खूब जोर जोर से। और वो उसका भाई दौड़ाने लगा, अरे कितना सुंदर फूल है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। और वो भाग रही थी, कहती मत छुओ मत छुओ। अभी बोल ही रही थी, भी उसने कुछ कहा ही नहीं कि उतनी देर में भाई ने वो फूल उसके हाथ से ले लिया और जैसे ही फूल को छुआ वो दोनों भाई रोने लगी और बोले इसीलिए मैं मना कर रही थी कि तुम मुझे मत छुओ मत छुओ, देखो अब तुम हंस बन गए। और फिर से कहा अब मैं 1 साल का मुझे मौन व्रत रहना पड़ेगा अपने भाइयों को ठीक करने के लिए। और वो उसी दिन से मौन व्रत रहना शुरू कर दी। करते करते 10 महीने बीत गए और वो दिन भर, उसके जो भाई थे दिन भर जंगलों में घूमते और रात को घर वापस आ जाते और इसी तरह से समय बीतता गया।
और जब 10 महीने के बाद एक राजा का लड़का उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो पानी की तलाश में उसकी कुटिया तक पहुंच गया और उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर, तो देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर लड़की है। उसने उससे पानी मांगा तो वो पानी दी। फिर वो उससे बातें करने लगा पर वो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पर वो लड़के को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उसके पास बैठा रहता और अपनी सब बातें कहता रहता, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती थी। करते करते 1 महीना बीत गया तो कह रहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कल मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है कि तुमको अकेले इस जंगल में देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो अगले दिन रथ लेकर के आया और उस पे रथ पे बैठा के उसको ले जाने लगा। तो वो सोच रही थी मैं चली जाऊंगी तो मेरे भाइयों को मेरे जाने का रास्ता कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गई हूँ। तो उसने अपने हाथ में सरसों ले लिया और रास्ते में जब वो उसको रथ में बैठा के ले जा रहा था तो रास्ते में धीरे धीरे वो एक सिधाई में उसने वो सरसों गिराना शुरू किया और वो गिराते गिराते वो अपनी उसको महल तक ले गया और ऊपर के फ्लोर में उसको रखा तो उसने खिड़की से नीचे भी गिरा दिया। जब उसके भाई सब आए और उन्होंने खोजा पर उसकी बहन उसको दिखाई नहीं दी। फिर वो बहुत परेशान हुआ कि बहन तो हमेशा घर में ही रहती थी इस कुटिया में, फिर मेरी बहन कहाँ चली गई। पर उसके दो ही 3 दिन में वो सरसों के जो दाने थे वो थोड़े थोड़े अंकुरित होके उगने लगे 2 ही 4 दिन में। तो उसने वो सब देखे और समझ गया कि अरे लाइन से जो ये सरसों गिरी है तो ये मेरी बहन ही गिराई होगी और कोई ये ऐसी एकदम लाइन से गिरा ही नहीं सकता है। तो वो शायद हम लोग को रास्ता बताने के लिए ऐसा की हो। तो वो सरसों के दाने के पीछे 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 करते करते सब चले गए और वहां पर और उसके महल तक पहुंच गए। जहां वो खिड़की से नीचे तक वो गिराई थी वहां खिड़की तक पहुंच गए और उधर उसको राजकुमार जो उस लड़की को ले गया तो वो न खाती थी न पीती थी, बस रोती रहती थी और वो परेशान रहता था कि अरे मैं तो तुमको सुख सुविधा देने के लिए लेके आया और तुम तो यहाँ सिर्फ रोती रहती हो। तब तक कहा 3-4 दिन से ऊपर हो गया और तुम कुछ खाती ही नहीं हो, सिर्फ रोती रहती हो। फिर उसने देखा कि अरे अचानक दासिया ही खाना रख करके गई, एक बोली खाने के लिए पर उसने खाया नहीं। फिर उसने देखा कि अरे अचानक वो खिड़की से हंस अंदर आ गए तो वो लड़की उन दोनों को देख करके खुश हो गई तो वो खाना उन लोग को भी खिलाई और खुद भी खाए। तो वो दोनों हंस वहां रहे, फिर बाद में फिर चले गए। तो ये खबर उसने उस राजकुमार को दी कि राजकुमार जी आपको देख करके वो खुश नहीं होती है, वो तो 2 हंसों को देख करके खुश हो गई। अभी तक तो 4-5 दिन से खा नहीं रही थी और आज उनको देखते ही खुश हो गई, उनको भी खिलाई और खुद भी खाना खाई है। तो करते करते 29 दिन बीत गए। उस दिन वो राजा का लड़का बहुत गुस्से में था, कह रहा है अब मेरी सारी सब्र की सीमा टूट गई है। मैंने इतने दिन तक तुमसे बातें की, तुमसे बोला कि कुछ तो बोलो तो तुम बोलती ही नहीं हो। आखिर इस हंसों में ऐसा क्या है जो तुम उनके साथ खुश रहती हो, खेलती हो और तुम मुझसे बोलती नहीं। अगर आज तुम नहीं बोली तो मैं तुम्हें तलवार से तुमको काट दूंगा। और उसने जैसे ही तलवार उठाया उसको मारने के लिए, उसके दोनों भाई जो हंस थे वो तुरंत उठ के आए और उसके कंधे पर बैठ गए। कंधे पर बैठते ही वो डर के मारे लड़का बेहोश हो गया और पूरी रात वहीं बेहोश पड़ा रहा और अगले दिन सुबह वो दोनों भाई सही हो गए, उनका साल पूरा हो गया। तब उन्होंने उस लड़के को होश आ गया। तब उन्होंने उस लड़के से कहा कि देखो मुझे पता है कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, पर ये मेरी बहन हम लोग के लिए 1 साल का मौन व्रत थी और आज वो दिन पूरा हो गया, इसीलिए वो तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब तो हम लोग जा रहे हैं और इस साथ में अपनी बहन को भी लेके जाएंगे और अब तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से मेरी बहन के साथ होगी। फिर वो सब अपने भाई बहन मिलकर के घर वापस आकर उसकी बहन की धूमधाम से शादी हो गई। जिस तरह से उसके दिन पलटे और उसने अपने बिछड़े हुए भाइयों को मिलवाया, उसी तरह से भगवान करे सबके भाई बहन की लंबी उम्र हो और वो लोग कभी ना बिछड़े और सब कुछ अच्छे से हो। इसलिए कि जो इस कथा को सुनता है
उससे भगवान माता रानी उनकी सबकी मुरादें पूरी करती हैं।